तो वेलकम बैक गाइज। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट 4 एक्चुअली यूनिट 1, 2 और 3 हमने पूरी कवर कर ली है। यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए हैं, जैसे कि टॉपिक 1 है ना, अपन आ चुके हैं वर्नेबिलिटी असेसमेंट टूल फॉर क्लाउड, है ना। तो ये टॉपिक अपन करेंगे आरजीपीवी एग्ज़ाम और इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कंटेंट में वर्नेबिलिटी असेसमेंट टूल्स रहेंगे सारे के सारे, है ना, फॉर क्लाउड। अपन एक एक करके सबको समझेंगे। हेयर आर वर्नेबिलिटी असेसमेंट टूल्स। सबसे पहला है क्वेलिस, है ना, क्वेलिस। तो इसकी में क्या होता है, क्वेलिस प्रोवाइड्स ए वर्नेबिलिटी असेसमेंट टूल फॉर सिक्योरिंग पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, है ना। ये टूल प्रोवाइड करता है पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए, है ना। देयर कंटिन्यूस सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म हेल्प्स कस्टमर्स इजीली डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई वल्नरेबल सिस्टम्स, है ना, एंड एप्लीकेशंस एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग ग्रोइंग क्लाउड वर्कलोड्स। मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि ये जो सिक्योरिटी है ना, पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट है, उसके लिए सिक्योर की असेसमेंट टूल होता है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म इसका जो है क्या करता है, हेल्प करता है कस्टमर्स की, है ना, क्या करने में, डिटेक्ट करने में, इजीली डिटेक्ट आइडेंटिफाई वर्नरेबल सिस्टम्स, है ना, एंड एप्लीकेशंस एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग ग्रोइंग क्लाउड वर्कलोड, है ना। जो ग्रोइंग वर्कलोड है क्लाउड का, ज़्यादा काम आ रहा है ना, तो उसके चैलेंजेस को एड्रेस करने में भी इसका क्वेलिस का यूज होता है, क्वेलिस का। अब अगला क्या है अपना, प्रूफ पॉइंट। प्रूफ पॉइंट में क्या होता है, प्रूफ पॉइंट फोकस ऑन ईमेल सिक्योरिटी, है ना। ये फोकस किस पे करता है, ईमेल सिक्योरिटी पे, है ना। ऑफरिंग क्लाउड ओनली सर्विस फॉर बोथ इंटरप्राइज एंड स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस। ये क्या है, ऑफर करता है इंटरप्राइजेस को भी सर्विस और मीडियम साइज बिजनेसेस को भी। दे इंश्योर दैट malicious content does not enter the system and also protect outgoing data। मतलब ये इंश्योर करते हैं कि malicious content जो होता है ना, तो सिस्टम के अंदर ना आए, और साथ में ऑनगोइंग डेटा पे भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। अब अगला क्या है, जेड स्केलर, है ना। जेड स्केलर क्या है, जेड स्केलर ऑफर्स द डायरेक्ट टू क्लाउड नेटवर्क प्रोडक्ट, है ना। क्लाउड नेटवर्क पे डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफर करता है ना, विच इज ईजियर टू डिप्लॉय एंड मोर कॉस्ट इफिशिएंट, जो कि ईजी है डिप्लॉय करने में और कॉस्ट इफिशिएंट भी है ना, देन ट्रेडिशनल अप्लायंस सिक्योरिटी सोल्यूशन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सोल्यूशन जो अपने पास होते हैं ना, उनसे ज़्यादा ईजी और कॉस्ट इफिशिएंट है। इट सिंप्लीफाइज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्या है अपना, साइफर क्लाउड। साइफर क्लाउड में क्या है, साइफर क्लाउड सिक्योर्स वेरियस एज अ सर्विस, मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इट सिक्योर वेरियस सर्विसेज, है ना, ऐसा मान लो। प्रोडक्ट सच एज अ सेल्सफोर्स, चैटरबॉक्स, है ना, ऑफिस 365, जीमेल, अमेजॉन वेब सर्विस, एमोंग अदर्स, है ना। तो इनको क्या करता है, सिक्योर करता है ना। अब अगला क्या है, सेंट्रीफाई। सेंट्रीफाई के अंदर क्या है, सेंट्रीफाई फोकसेस ऑन आइडेंटिटी मैनेजमेंट, है ना, अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड डिवाइस। जो सेंट्रीफाई है तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट करता है बहुत सारे एप्लीकेशंस और डिवाइसेस में, है ना। देयर गोल इज टू सेंट्रलाइज यूजर, एम्प्लॉय एंड कस्टमर आइडेंटिटीज, है ना, इंश्योरिंग सिक्योर एक्सेस एंड कॉम्प्लियंस विथ कंपनी पॉलिसीज। मतलब कि इनका गोल क्या है, सेंट्रलाइज यूजर, एम्प्लॉय और कस्टमर आइडेंटिटी, है ना, इनको इंश्योर करेगा, सिक्योर करेगा कि एक्सेस करें, है ना। कोई फालतू का ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेस कर ले रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो दैट वाज आवर क्या है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट टूल फॉर क्लाउड। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट और लाइक कर देना यार, मतलब मोटिवेशन मेरे को यहीं से मिलता है, समझ लो, है ना। आपका कुछ नहीं जाने वाला इतना करने में। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, है ना। तो तब तक के लिए बाय।